सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः ततोऽसौ वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमो नमः। अज्ञानान् मानसोपाधिः कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्ते अम्बुगते चन्द्रे चलनादि यथाम्भसः। रागेच्छा सुखदुःखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्मात् बुद्धिस्तु नात्मनः। प्रकाश अर्कस्य तोयस्य सत्यम् अग्निर्यथोष्णता स्वभावः सच्चिदानन्द नित्य निर्मलतात्मनः। आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धिर्वृत्तिरिति द्वयं संयुज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धिर्बोधो न जात्विति जीव सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति। रज्जु सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत् नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्च निर्भयो भवेत्। आत्मावभास्यत्येको बुद्ध्यादीनीन्द्रियाणि च दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडैस्तैर्नावभास्यते। स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने। निषिध्य निखिलोपाधिन्नेति नेतीति वाक्यतः विद्यादेक्यं महावाक्यैर्जीवात्म परमात्मनोः। आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुद्वदक्षरम् एतद्विलक्षणं विद्यादहं ब्रह्मेति निर्मलम् अहं ब्रह्म इति निर्मलम्। जय सच्चिदानंद। प्यारे श्रोता जन, आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ जो कि भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य विरचित है, उसमें एक एक श्लोक की व्याख्या करते जा रहे हैं। तो आज आत्मबोध का 11वां दिन और श्लोक नंबर 27। कल श्लोक था रज्जु सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत् नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्च निर्भयो भवेत्। आज श्लोक है जो है 27वें श्लोक से चर्चा करते हैं। आत्मा अवभासयति एकः बुद्ध्यादीनि इंद्रियाणि च दीपः घटादिवत् स्वात्मा जडैः तैः न अवभास्यते। पदों का विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार श्लोक को बोला जाता है। आत्मा अवभासयति एकः जो है 27 नंबर का श्लोक है, श्लोक नंबर 27। उसमें कहा कि आत्मा सबका प्रकाशक है। क्या है?
जैसे सूर्य है पूरे लोक का प्रकाशक है कि नहीं, आत्मा सबको प्रकाशित करता है, इसलिए सबका प्रकाशक है। उदाहरण से समझना हो तो सूर्य का उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे सूर्य है वो स्वयं प्रकाशित है लौकिक दृष्टि से देखे तो, और वही पृथ्वी पर के सब जो स्थूल पदार्थ है उसका प्रकाशक है। प्रकाशक अथवा अवभासक भी कह सकते हैं। आत्मा अवभासयति एकः बुद्ध्यादीनि इंद्रियाणि च। आप विचार करें, अब चिंतन करें, अगर शरीर में वह आत्मा नहीं है तो क्या बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, त्वगिंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थ, ये सब क्या कार्य करेगी? अपने अपने विषयों में वो प्रवृत्त होगी? नहीं, कभी नहीं। अगर आत्म सत्ता नहीं है इस शरीर में, वह चैतन्य तत्व नहीं है, तो सब इंद्रिया ऐसे ही निष्क्रिय, कोई भी कर्मेंद्रिय, कोई भी ज्ञानेन्द्रिय जो है, बुद्धि आदि कोई भी काम नहीं करेगी। इसको, इस शरीर को भी फिर कहते हैं शव, बॉडी, शव, डेड बॉडी है ना, जिसमें से आत्मा चला गया, जीवात्मा जो है गया। इतर शरीर को प्राप्त करता है, देहांतर को प्राप्त हुआ, तो फिर इस शरीर में क्या है? कुछ तो नहीं। जैसे मिट्टी है ऐसे ये शरीर है, जड़ पड़ा है, मुर्दा। तो आत्मा अवभासयति एकः बुद्ध्यादीनि इंद्रियाणि च। बुद्धि और इंद्रिया सब है, वो किससे प्रकाशित होते हैं? इन सब का प्रकाशक कौन है? बुद्धि, इंद्रिया, इन सबको जो है अध्यात्म शास्त्रों में जड़ मानी गई है। वो स्वयं प्रकाशित नहीं होती है। जब तक आत्मा नहीं होता तब तक वो कैसे कार्य करेगी? तो आत्मा ही उस सब का प्रकाशक है, अवभासक है। उदाहरण दे रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी महाराज, दीपो घटादिवत् स्वात्मा। देखो, आपने दीपक देखा है, दीपक प्रकट करते हैं, दीप जलाते हैं, दीप, तो दीपक के प्रकाश से ही जैसे पूरे घर में अंधेरा है, लेकिन एक दीप प्रज्वलित कर दिया तो घर में घड़ा आदि होंगे, जितने भी पदार्थ, घड़े हैं, दूसरी अन्य वस्तुएं हैं, कोई व्यक्ति भी है, तो दीपक के प्रकाश से वे सब वस्तुएं, घट आदि, घड़ा आदि जो भी वस्तुएं हैं, घट आदि सब वस्तुएं प्रकाशित होती है। किनकी सत्ता से? दीपक के प्रकाश से। दीपक की वो ऊर्जा है, शक्ति, जो ज्योत है, उससे सब प्रकाशित हो रहे हैं। दीपः घटादिवत् स्वात्मा। दीप जैसे घटादि को प्रकाशित करता है, इसलिए दीप घटादि का क्या है? प्रकाशक है। इसी प्रकार आत्मा है, स्वात्मा, हमारा जो स्वात्मा है, अपना आत्मा है, वो सब बुद्धि और इंद्रियों को प्रकाशित करता है। अब विचार करें, दीपक पड़ा हुआ है लेकिन उसको प्रज्वलित नहीं किया है, तो क्या घट आदि सब पदार्थ है, घड़ा है, जो है कुर्सी है, चेयर है, मेज है, दूसरे बर्तन है, कोई व्यक्ति है, तो वो दीपक को प्रकाशित करेगी? कोई अंधेरा है तो दीपक उन जड़ पदार्थों के द्वारा प्रकाशित होंगे? कभी नहीं होंगे। ऐसे ही बुद्धि, इंद्रिया आदि के द्वारा यह आत्मा कभी प्रकाशित नहीं हो सकता।
जडैस्तैः बुद्ध्यादि इंद्रियैः भी आत्मा नैव प्रकाश्यते। बुद्धि इंद्रिया आदि सब तो आत्मा के द्वारा प्रकाशित हो रही है, लेकिन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा हमारा जो स्वात्मा है वो प्रकाशित नहीं हो सकता। वो तो स्वयं प्रकाशक है, दूसरों को प्रकाशित करता है। उनकी सत्ता से दूसरे पदार्थ दिखते हैं, दूसरे पदार्थों का अस्तित्व मालूम पड़ता है आत्मा की सत्ता से, आत्मा के कारण। यही भाव 27 नंबर के श्लोक में दिया है। आगे 28 नंबर के श्लोक में कहते हैं, स्वबोधे नान्य बोधेच्छा बोध रूपतया आत्मनः। स्वबोधे, स्वबोधे यानी स्वरूप की बोध में, स्वरूप के बोध में न अन्य बोध इच्छा, न अन्य बोध इच्छा बोध रूपतया आत्मनः। स्वरूप का बोध करने के लिए अन्य बोध की, अन्य किसी भी प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कोई पदार्थों का, कोई वस्तुओं का, कोई बड़ी बड़ी पर्सनालिटी वाले व्यक्तियों का ज्ञान कर लेंगे तो क्या आत्मबोध हो जाएगा, स्वरूप बोध हो जाएगा, तत्व बोध हो जाएगा? बोले नहीं, स्वरूप बोध के लिए अन्य किसी बोध की भी आवश्यकता नहीं है। बुद्धि इंद्रिया आदि की भी जो है उन सब के कार्य ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है। स्वरूप बोध के लिए अन्य बोध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, ऐसा आत्मा है। बोध रूपतया आत्मनः, बोध स्वरूप है आत्मा, इसलिए उसको जानने के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं। एक दीपक जल रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, उसको देखने के लिए क्या दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा? नहीं। ऐसे स्वयं आत्मा प्रकाशित हो रहा है। इस शरीर, ये हाथ हिल रहे हैं, उंगलियां हिल रही है, वाणी निकल रही है, आंखों से दिखाई दे रहा है, कान से श्रवण हो रहा है, मन से संकल्प विकल्प हो रहे हैं, बुद्धि निर्णय ले रही है। ये सब क्रियाएं किसकी सत्ता से होती है? आत्मा है तो ये सब है, बाकी तो एकदम शव पड़ा होता है। क्या होता है उसमें? श्वास प्रश्वास आदि प्राण की कोई क्रियाएं होती है? नहीं। तो वो स्वयं प्रकाशित है, उसका अपने आप ही, अपने द्वारा ही बोध होता है। स्वबोधे अन्य बोध इच्छा न वर्तते, यतो ही आत्मा ज्ञान स्वरूपः, आत्मा बोध स्वरूपः, तत्र अन्य बोधस्य कथम आवश्यकता? नैव। उदाहरण से फिर से बता रहे हैं, न दीपस्यान्य दीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशने। हमने जो कह दिया वही बात यहाँ कही है। न दीपस्य, एक दीप जल रहा है, दीपक प्रज्वलित है, दीपस्य अन्य दीपस्य इच्छा आवश्यकता न वर्तते। एक दीप जो जल रहा है, प्रकट है, बड़ी सुंदर ज्योत जल रही है, उसको देखने के लिए, उसका बोध करने के लिए क्या दूसरा दीपक चाहिए? न दीपस्य अन्य दीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशने। उसका प्रकाश करने के लिए, उनको जानने के लिए, उस दीपक को देखने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को हम देख ले, आत्मा को हम पहचान ले, ऐसे विचार करने से क्या होगा? ऐसा नहीं होता। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, आत्मा स्वयं बोध स्वरूप है। वो अपने आप ही अपने द्वारा जाना जाता है, अपने आप ही वह प्रकाशित है, सब पदार्थों का स्वयं प्रकाशक है। दीपक जैसे दूसरों पदार्थ को प्रकाशित करता है, ऐसे ही। और इस प्रकार कह दिया कि आत्मा बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अपने आप स्वयं प्रकाशित है और सबका प्रकाशक है।
दीपकवत। आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 29। उसमें क्या कहा? निषिध्य निखिल उपाधिन नेति नेति वाक्यतः विद्याद ऐक्यम महावाक्यै जीवात्मा परमात्मनोः। निखिल उपाधिन निषिध्य, संपूर्ण प्रकार की सब उपाधियों का निषेध करते करते करते, कैसे? न इति अथात आदेशो नेति नेति। वेद भी आज्ञा करता है कि आत्म तत्व को आप कैसे पहचानेंगे, आत्मज्ञान कैसे होगा? तो दूसरे जो जड़ अनित्य असत्य पदार्थ है उन सब का बाध करते करते उसका निषेध करते करते, निषिध्य निखिल उपाधीन, इस शरीर में ही ध्यान दे। जैसे कहा, ये आंखें है, ये भी आत्मा नहीं है, एक कपाल खोपड़ी आत्मा नहीं है, कान आत्मा नहीं है, नाक आत्मा नहीं है, जिह्वा ओष्ठ, ये जो है चिक्स दाढ़ी, शरीर कोई भी भाग ले लो आप, ये आत्मा नहीं है। स्थूल शरीर है, ये देह है, और स्थूल देहो न आत्मा कार्यत्वात् घटवत। हमने ऐसा अनुमान देखा था एक, क्या कि यह स्थूल शरीर है, यह आत्मा नहीं है। क्यों? वो किसी का कार्य है। माता पिता ने अन्न खाया, अन्न के द्वारा रजबुंद की रचना हुई, बुंद का रज में प्रविष्ट होना और पिंड का पैदा होना और बच्चा पैदा होना, ये प्रक्रिया पूरी। तो ये तो देह है, ये माता पिता के संयोग के कारण, रजबुंद के कारण। तो जिस पदार्थ का, जिस वस्तु, जिस व्यक्ति का कोई कारण हो, स्वयं जो किसी का कार्य हो, वो आत्मा नहीं हो सकता। कार्यत्वात्, जैसे घड़ा है, वो किसी का कार्य है। किसका? माटी का। माटी में से घड़ा बना। इसलिए जो भी कार्य है, जो भी वस्तु इस संसार में किसी का कार्य है, किसी के द्वारा बनी है, वो कभी आत्मा नहीं हो सकती। क्योंकि आत्मा कभी किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, वो तो है ही। वो जन्मता नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। न जायते म्रियते वा कदाचित। इस प्रकार निषिद्ध निखिलोपाधि नेति नेति वाक्यतः। पंच ज्ञानेन्द्रिय आत्मा नहीं है, पंच कर्मेंद्रिय आत्मा नहीं है, तीन गुण आत्मा नहीं है, अंतःकरण चतुष्टय आत्मा नहीं है, पंच प्राण आत्मा नहीं है, स्थूल देह सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये आत्मा नहीं है, सप्त धातु ये हैं, वे आत्मा नहीं है। इस प्रकार इसमें से सब बाध करते 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 अंतिम जो एक तत्व बच जाए, जो सत्ता मात्र है, सतचित्त आनंद स्वरूप है, जो नित्य सुख स्वरूप है, जो बदलता नहीं है कभी, जिसको गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक में लेकर 30-31 श्लोक तक जो सांख्य दृष्टि की बात करी है, वही यह आत्मा है। जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकता, जिसको पानी है वो भिगा नहीं सकता, ऐसा यह आत्म तत्व है। अजर अमर अचल अविगत निर्मल नित्य मुक्त आनंद स्वरूप, सदा सर्वदा एक रस अमल निर्विकार निराकार अनंत सत्य ज्ञान स्वरूप यह आत्मा है। विद्यात ऐक्यम, इस प्रकार ऐक्य एकता करनी चाहिए। किस किस की एकता? विद्यात ऐक्यम, किस किस के बीच में एकता करनी है? जीव और आत्मा एक ही है, जीव और ब्रह्म एक है। महावाक्यों के द्वारा, कौन से महावाक्य है? 4 प्रकार के महावाक्य। तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म,
अहम ब्रह्मास्मि, इन प्रकार के वेद के महावाक्यों का आश्रय लेकर उसका अनुसंधान करके उनका चिंतन करके त्याग भाग लक्षणा के द्वारा, है ना, जैसे बोले कि अरे हम स्वयं भगवान कैसे हो सकते हैं, हम भगवान तो नहीं है, लेकिन हम शुद्ध चैतन्य है, जो परमात्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वही शुद्ध चैतन्य हमारा भी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बोले वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, नियंता है, ज्ञाता है, दृष्टा है, ऐसे अनेक प्रकार के सद्गुणों से संपन्न है। हमारे अंदर सर्वज्ञत्व कहाँ है, सर्वशक्तिमानता हमारे अंदर कहाँ है? तो कहते हैं ये सब उपाधियां है, इसकी क्या आवश्यकता है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप होने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है कि मैं सर्वज्ञ हो जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊं, मैं नियंता हो जाऊं, मैं सृष्टि की रचना कर सकूं, सृष्टि का पालन, सृष्टि की प्रलय भूमिका मेरे द्वारा हो, ऐसा कर्तृत्व भोक्तृत्व, ऐसी क्या आवश्यकता है? ये सब उपाधियां है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो गया जब दूसरी उपाधियों का त्याग भाग लक्षणा से बाध हो गया, तो एक अंतिम परमात्मा और आत्मा दोनों में समानता बची, वो है शुद्ध चैतन्यता। दोनों में शुद्ध चैतन्यत्व समान है, कोई फर्क नहीं, 100%, 100% परमात्मा भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और यह जीवात्मा है वो भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। शुद्ध ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममेवांशः जीव लोके जीव भूत सनातन। तो ऐसे जीव स्वयं सनातन है, ईश्वर का अंश है और वो ईश्वर का टुकड़ा ऐसा नहीं भाव है, ईश्वर का अंश यानी ईश्वर स्वरूप ही है। इस प्रकार जीव और ब्रह्म के बीच में जो अंतर हम जानते हैं, हमने अलगाव किया है, भेद कर दिया कि जीव अलग ब्रह्म अलग, उसकी एकता करनी है, ऐक्य, ब्रह्म और जीव एक ही है। भगवान शंकराचार्य जी का उद्घोष है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः, जीव ब्रह्म स्वरूप ही है, अपर नहीं है, अलग नहीं है, दूसरा नहीं है, जीव ब्रह्म स्वरूप ही है। इस प्रकार जो है हमें जानना चाहिए, ऐसा अनुभव करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? आत्म षटकम लिखा है, निर्वाण षटकम लिखा है, तो उसमें ये निषिद्ध अर्थात व्यतिरेक दृष्टि बताई है, अन्वय दृष्टि भी बताई है कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो क्या हो, क्या हो, क्या हो, ये सब प्रकार की बातें भगवान शंकराचार्य जी आत्मषटक में करते हैं। आप भाव से श्रवण करें। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे प्राण संज्ञो न वै पंचवायुर न वा सप्तधातुर न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं।
पुरुषार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न दुःखं न सौख्यं न तीर्थं न मन्त्रो न वेदो न यज्ञो अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो इसमें व्यतिरेक दृष्टि भी बताई है और अन्वय दृष्टि भी बताई है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, आत्म स्वरूप में स्थित होकर कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार यह अंतःकरण मैं नहीं हूं, 5 ज्ञानेन्द्रिया मैं नहीं हूं, 5 कर्मेंद्रिया मैं नहीं हूं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी यह 5 तत्व मैं नहीं हूं, 3 गुण मैं नहीं हूं, मेरे अंदर मैं शुद्ध बुद्ध नित्य शिव स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मेरे अंदर राग द्वेष कैसे हो सकते हैं, लोभ मोह कैसे हो सकते, नहीं है नहीं है नहीं है। मात्सर्य भाव से मैं रहित हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय से भी मैं ऊपर उठा हुआ नित्य मुक्त जीवन मुक्त हूँ, जीवन मुक्त हूँ। पाप पुण्य सुख दुख मंत्र तीर्थ वेद यज्ञ भोजन भोज्य भोक्ता भोक्तृत्व कर्तृत्व ये सब मेरे में नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद स्वरूपोहम। मुझे कोई मृत्यु शंका नहीं है। मैं जन्म ही नहीं लेता तो मृत्यु कैसे हो सकती है। मुझ में सजातीय विजातीय और स्वगत भेद नहीं है। मैं भेद रहित हूँ, अभेद हूँ। मेरा कौन पिता, मेरी कौन माता, मैं जन्मता ही नहीं हूँ। कौन मेरे शिष्य, कौन मेरा गुरु, कौन मेरा बंधु, कौन मेरा शत्रु, कौन मेरा मित्र, ये सब लौकिक संबंधों से मैं ऊपर उठा हुआ अलौकिक आत्मा हूँ, शिव स्वरूप।
मैं निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, निर्विकल्प हूँ, इंद्रियों का साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, बंधन मुक्त से ऊपर उठा हुआ मैं जीवन मुक्त हूँ, समान हूँ, समत्व स्थिति समता को प्राप्त परमात्मा से अभिन्न मेरी सत्ता है, बिल्कुल मैं उससे अलग हूँ ही नहीं, ऐसे में शिव स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ स्वयं। देखो भगवान श्री चंद्र जी का आप दर्शन कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही अखंड जप किए हैं कितने वर्षों तक, शिवोहम सोहम ओम सोहम ओम सोहम ओम सोहम। तो इस प्रकार जो है हम ये अविद्या रूपी, अविद्या से उत्पन्न शरीर, इंद्रिया, बुद्धि, अंतःकरण, ये जो सब है वो तो पानी के बुलबुले के समान है, बुदबुदे के समान है। 30वें नंबर में ऐसा श्लोक है, 30वां नंबर वाला, आविद्यकम शरीर आदि दृश्यम बुदबुदवत अक्षरम, यह सब दिखाई दे रहा है। जो भी चित्र देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं या शरीर देख रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है, इसलिए यह क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है, फूट जाता है, तुरंत नाश को प्राप्त हो जाता है। अविद्या के कार्य है शरीर आदि, दृश्य है, जो दृश्य है अवश्य वो नष्ट होगा, यद दृष्टम तद नष्टम। हमारे रमन रीति वाले परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, अधिकारी जी महाराज बार बार यह प्रवचन में बोलते हैं, यद दृष्टम तद नष्टम, जो दृश्य है वो नष्ट होने वाला है, जो दृश्य है वो नष्ट होने वाला है। जो भी दृश्य बनता है बातों के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा, घटना के द्वारा, ये शरीर आदि जितना भी दृश्य है वो सब बीत रहा है, वो नष्ट हो रहा है। तो हम क्या है, एतद विलक्षणम विद्यात्, इससे हम विलक्षण सत्ता है। अहम ब्रह्मेति निर्मलम, हम ब्रह्म स्वरूप है, निर्मलता, सच्चिदानंद स्वरूपता, नित्यता, यह हमारा स्वरूप है। शरीर आदि अविद्या का कार्य है, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी श्लोक नंबर 30वें नंबर के श्लोक में कहते हैं। और इस प्रकार समय मर्यादा हो रही है और अब विराम लेते हैं, विश्राम लेते हैं। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।